पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना। पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली, इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए, मारा पीटा, गला घोंट घोंट के मारे हैं उस घर में। तब से ये रिश्तेदार, मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे ही आ जाती है। मम्मी को नहीं पता ये बात की, अपने माँ बाप को नहीं पता, इतने सबके सामने बता रही हूँ, और इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं। ये वीडियो मतलब देखने के बाद सपना का मेरे दिल में स्पेशली सपना के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। एक्चुअल में आयरन लेडी इसे कहते हैं। 2-2 बार अपने पति को खोने के बाद अपने दामन को बचाने के लिए घर तक छोड़ दिया। अब बताइए कि उस घर में रहना क्या सही था जिस घर को सपना छोड़कर आई थी? यहाँ तक कि अंशु के साथ भी गलत हुआ। उस घर में रहना क्या उचित था? अंशु के जाने के बाद अंशु को भेजा गया सपना को तोड़ने के लिए, तो क्या सपना अकेली रह पाती? कहीं ना कहीं अंशु उसका एक कवच था, अंशु सुरक्षा थी, क्योंकि उसको पता था कि अंशु रहेगी तो मैं भी सुरक्षित हूँ। अंशु के जाने के बाद सपना के साथ कुछ भी हो सकता था उस घर में, जब ससुर इस तरह से गलत तरीके से उसको छूता था या गलत नज़र डालता था। तो अब वो लोग क्या कहेंगे जो लोग बेचारे सास ससुर को सिंपैथी दे रहे थे कि 2-2 बच्चे खोए हैं और उस घर को छोड़कर चली आई? क्या तुम अपनी बेटी को वहां रखने दोगे? बहू का मतलब होता है बेटी। तुम्हारी बहू है, बेटे नहीं है तो तुम मतलब उसको कुछ भी करोगे। आज सारी सच्चाई खुल के आई है। कुछ लोग कहेंगे कि सपना रिकॉर्डिंग रखी थी, पहले से रिकॉर्डिंग जानबूझ के बदनाम करने के लिए। जो स्त्री अकेली हो और उसको हर कदम पे अग्नि परीक्षा देनी पड़े, और वो जानती हो कि ये जो जमाना है ना वो अग्नि परीक्षा हमसे लेगा कदम कदम पे, तो प्रूफ तो रखना पड़ेगा ना। अंशु का अचानक बदला हुआ तेवर। अंशु कर कुछ और रही है, वीडियो में कह कुछ और रही है। मैंने भी सवाल उठाए थे सपना पे भी, अंशु के पे भी, कि अगर सपना सही है तो अंशु गलत कैसे, अंशु सही है तो सपना कैसे गलत। चीज़ें जब सामने आती हैं ना तब सच्चाई पता चलती है। तो मैं यही कहूँगी सपना से कि जो चीज़ें हैं आप प्रूफ के साथ रखो। ये जो ऑडियंस आपको गाली दे रही है, हो सकता है सपना ने बोला भी कि मैं इसलिए ये सब नहीं बता रही थी कि इज्जत के लिए मर रही थी। और अंशु के जो फादर हैं और मौसा है, जो भी है, जिस दिन ये गए थे लोग मिलने के लिए, अंशु बोली थी कि रिकॉर्डिंग डाल दो, आप तो हर चीज़ का रिकॉर्डिंग डालती हो। तो आज रिकॉर्डिंग पड़ गई कि वहाँ पे बातें क्या क्या हुई। अंशु के परिवार वालों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत है, हमें तो पता ही नहीं था। अंशु के साथ भी गलत तरीके से उस ससुर ने छुआ। ये सही है? क्या आपके बाप भाई आपकी बेटी को इसी तरह से छुएंगे तो आप बर्दाश्त कर लोगे? एक बार बताना। गलत है ये। और शायद इसीलिए अंशु को भेजा गया कि सपना नहीं जाएगी और उसके साथ में कुछ भी किया जाएगा। तो सपना को भी डर था अपने इज्जत का कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, एक बार इज्जत चली गई तो हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता। यही लोग बदनाम कर देंगे कि चरित्रहीन है। उसको उसके साथ में गलत करेगा भी वो ससुर, और उसके बाद से उसको बदनाम करके घर से निकाल देगा कि चरित्रहीन है। तो इससे बढ़िया है भैया कि ये घर छोड़ के चली जाओ। सपना के आने का रीज़न एक ये भी हो सकता है क्योंकि अकेली वो सेफ नहीं थी उस घर में। सपना को अच्छे तरीके से पता था उस घर को छोड़ आना ही उचित है। उस ससुर के लिए फिर भी इज्जत उस घर में फिर भी आई, और ये सब बातें पता थी सास को, फिर भी सपना को गलत, सपना को गालियाँ। पूरा जहान गालियाँ दे रहा है सिंपैथी गेन करने के लिए। सपना बार बार आंसू बहा रही है, प्रूफ डाल रही है तो भी दिक्कत, नहीं प्रूफ डाल रही है तो भी दिक्कत। सारी सच्चाई आई। और सबसे बड़ी बात कि अंशु के बदलने का कारण क्या है इतनी जल्दी। उस दिन अंशु का जो वीडियो था ना, आज उसकी सच्चाई पता चली है। अंशु का भी रिकॉर्डिंग डाला सपना ने। कितना झूठ बोल रही है अंशु, कितना झूठ बोल रही है। और वो अंशु खुद नहीं बनाई थी वीडियो, वो वीडियो जबान किसी और की थी और बोली अंशु किसी और की बातें शेयर करी अपने वीडियो में अपनी जबान से।
खुद का बोला हुआ नहीं था एक एक शब्द, क्योंकि उतना अंशु के अंदर बोलने की क्षमता नहीं है कि इतनी सोची समझी साजिश के तहत बोल ले। वो जबान किसी और का था। और कितना जमाना प्रूफ मांगेगा एक अकेली औरत से जो अपनी 2 बच्चियों को लेके जगह जगह जा रही है। ग्वालियर से मथुरा शिफ्ट हुई, ग्वालियर में कांड का परचम लहराया गया, बार बार सपना को गलत ठहराया गया हर चीज़ से। उस दिन अंशु ने भी सीवी का साथ दिया, है ना, सीवी का साथ दिया कि भाभी गलत हैं। अरे एक औरत न जब अकेली होती है ना तो फूक फूक के कदम रखती है कि भैया ये ज़माना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है ज़माना। कुछ भी कोई भी कैरेक्टर पे लांछन लगा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूँगी, जगत दीदी कहने वाली, अपने आप को आयरन लेडी का टैग देने वाली, एक्चुअल में आयरन लेडी सपना को कहेंगे। तुम्हारे साथ अगर गलत मनीषा सचिन ने किया था तो तुम मनीषा को फ़ोन करती या उसके घर वालों को फ़ोन करती या अपने घर वालों को तुम बताती या रिकॉर्डिंग रखती कि देखो ये सचिन ने गलत किया है। अगर तुम कह रही हो कि वो ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ में रह रहा था, ताली कभी एक हाथ से बजती है ना। तो तुम खुद ही चरित्र से गिरी हुई औरत, एक औरत के पति को छीना, खुद अपने पति को खो चुकी थी लेकिन एक औरत का तुमने दर्द नहीं समझा, उस औरत का हाय लगा, इसीलिए आज बदनाम हो गई, है ना। खैर ये टॉपिक मैं बाद में लाऊंगी, इसके बाद दूसरे चैनल पे ये टॉपिक भी आने वाला है, लेकिन इस वीडियो में बस मैं सपना का बात करूंगी कि आज जिन लोगों को सपना गलत लग रही थी क्या कहेंगे वो लोग। वीडियो बना रहे थे ना, बहू रानी ने किया, ये किया, वो किया, लगातार। अरे शर्म आनी चाहिए, एक औरत होके औरत की दुश्मन बनना, शर्म आनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ आज जो लोग सपना को गलत समझ के सास ससुर को सिंपैथी दे रहे थे कि तुम ही चले जाओ, रह लो, सारा प्रॉपर्टी तुम ले लेना, क्योंकि तुम अगर जानबूझ के सेवा भी करोगे ना तो वो सास ससुर के मन में थोड़ा सा लालच आएगा कि भाई सेवा कर रहा है, इसके नाम प्रॉपर्टी कर दो, हो जाएगी तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी, तुम जाओ। या अपनी बेटी को वहाँ रख दो, रखोगे जवाब जरूर देना, अपनी बेटी को वहाँ रखोगे जहाँ पर गंदी नज़र हो एक ससुर की, बूढ़े ससुर की, जिसके 2 जवान बेटे खो चुके हैं, उसके बाद भी शर्म नहीं है कि अपनी बहू पे बुरी नज़र डालता है, गलत तरीके से छूता है। क्योंकि ससुर को ये होगा कि भाई दोनों बेटे तो अब चले गए, लाओ अब बहू तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि बहू ने बोला था कि हम मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी ससुर ने बोला था कि मेरे दोनों बेटे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं सपना ही मेरी बेटा है। बोलना कुछ और कर्म कुछ और, मुझे बहुत गलत आता है यार। कभी भाई बहन बन के रासलीला रचाते हैं लोग, कभी ससुर बन के बेटी बनाता है और उसी बेटी का गलत नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। शायद कलयुग में ऐसे ही रिश्ते अब पनपेंगे कि लोगों को गलत न लगे तो उसको बेटी बना लो, उसको भाई बना लो, उसको बहन बना लो, और उसके बाद से अंदर ही अंदर गलत नाजायज बातें करो, संबंध बनाओ। तो शायद सपना ने वो चीज़ें नहीं की। इस ससुर ने सोचा होगा कि चलो सपना का पति तो है नहीं, तो इसके साथ जो भी करेंगे यहीं रहेगी, ये रहेगी सहम के, डर के कुछ भी नहीं बोलेगी। पाप का घड़ा फूटता है भाई, ये तो हमने देख लिया, इन चंद दिनों में देख लिया कि पाप का घड़ा फूटता है, और नाजायज रिश्तों का तो ज़रूर ही फूटता है। जायज़ रिश्ते दुनिया के नज़र में क्या, भगवान की नज़र में भी पवित्र होते हैं, लेकिन नाजायज़ रिश्ते भगवान की नज़र में भी अपवित्र होते हैं। और वो रिश्ता भगवान दुनिया के सामने दिखाता है कि देख लो ये चेहरे जो सामने आए थे, पतिव्रता बनकर, सच्चाई की मूरत बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी, आज कर्मकांड कर रही है। असली कर्मकांड तो उन्हें कहेंगे जो भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र कर दिया। अंशु की बात कहेंगे। आज के वीडियो में अंशु के बारे में जिक्र किया था कि अंशु एक मेरा सपोर्ट करती थी,
अंशु के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। अंशु से भी चंद सवाल पूछे हैं, उम्मीद है कि अंशु सपना के हर सवालों का जवाब देगी कि जो भी सपना ने बोला है क्या तुम नहीं जानती हो उस चीज़ को, जवाब जरूर देना अंशु। देखते हैं अंशु का क्या जवाब आता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।